Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are fine by the grace of Allah. All of you have understood everything of your previous class, but you have still any queries. You are free to ask them. Now we are going to start Part 2 of Teeth and Digestion. Before starting our new topic, we have a quick review of previous class. How teeth helpful for us? जैसे कि हम सब जानते हैं कि टीथ हमारे फेस को एक प्रॉपर लुक देता है, हमारे स्पीकिंग में मददगार साबित होता है। इम्पोर्टेंट रोल जो टीथ का है वो फूड को च्यू और ब्रेक करके स्मॉलर पीस में लाना और फिर उसको सलाइवा की मदद से लिक्विड फॉर्म देके फूड को एंजॉय कर सके ताकि हम और इजीली डाइजेस्ट कर सकें। टेम्परेरी टीथ, न्यूली बॉर्न बेबी जब होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो 6 मंथ का होता है तो फर्स्ट टीथ अपीयर होना शुरू हो जाता है और एट द एज ऑफ 3 ईयर कंप्लीट 20 टीथ का एक सेट ग्रो अप हो चुका होता है जिसको हम टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं। लेकिन जब वो 6 से 7 साल की उम्र में जाता है तो ये टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ जो है वो फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह नए टीथ अपीयर होते हैं जिसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। इस तरह से 12 और 13 साल की उम्र में 28 टीथ का एक कंप्लीट सेट ग्रो हो चुका होता है। लेकिन जब वो 22 और 18 से 22 साल की उम्र के दरमियान में उसके मुंह में 4 विजडम टूथ मजीद अपीयर होते हैं। इस तरह से एक एडल्ट के लिए कंप्लीट 32 टीथ का एक सेट ग्रो अप हो जाता है। टाइप ऑफ टीथ की अगर हम बात करते हैं तो बाइटिंग और टेयरिंग के लिए हम इंसाइजर्स और कैनाइन्स का यूज करते हैं। 4 इंसाइजर टीथ जो हमारे फ्रंट में होते हैं उनको हम बाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैनाइन्स का काम शुरू होता है। कैनाइन्स जो होते हैं वो फूड को स्मॉलर फॉर्म में लाते हैं, मजीद टीयर करते हैं, फिर मजीद इस फॉर्म को च्यूएबल क्रश करना या च्यू करना मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम होता है जो फ्लैट टीथ होते हैं जिनकी मदद से फूड जो है वो बहुत स्मॉलर पीस में चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दांतों को के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जो है वो विजिबल पार्ट हमारे टूथ का होता है जो हमारे गम्स में से अपर साइड पर होता है और वो हमें इजीली नजर आ रहा होता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई होती है जिसको एनामल कहा जाता है। रूट्स जो होती हैं वो इनसाइड द गम्स होती हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं जो टूथ को होल्ड करती हैं और टूथ को हर चीज से प्रोटेक्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करने के बाद उसका फंक्शन प्रॉपर करती हैं। और रूट्स और क्राउन को मिलाने के लिए जो पार्ट इस्तेमाल होता है वो नेक कहलाता है। टूथ देखिए क्या है, जब हमारा फूड दांतों के दरमियान स्टिक हो जाता है, स्टक हो जाता है तो वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्लाक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जर्म्स क्रिएट करता है और जो हमारे टूथ डीके का सबब बनते हैं। ये प्लाक जो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एनामल में कैविटी बना देता है। उस कैविटी में जर्म्स रहना शुरू हो जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं जिसके रिजल्ट में टूथ डीके होता है। केयर ऑफ टीथ हमें इस तरह करनी चाहिए कि हमेशा हमें अपने दांतों के साथ गम्स का भी ख्याल रखना चाहिए और उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपरली रिंस योर माउथ करना चाहिए आफ्टर एवरी मील, प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, स्वीट्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक या ऐसे स्टिकी फूड जो
दांतों पे जम जाएं उनको अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करके ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट का विजिट करना चाहिए। After the quick review, we are going to start our new chapter, the process of digestion. जैसे कि हम सब जानते हैं कि फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल जिन पार्ट्स पर जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उनमें हमारे फूड पाइप आ गया जिसको हम ऑसोफेगस कहते हैं, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया और लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। अब हम हर पार्ट का फंक्शन रीड करेंगे और उसको समझेंगे। इन द माउथ सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे जो टीथ है वो हमारे फूड को च्यू करके ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में लाते हैं ताकि हम उस फूड को एंजॉय कर सकें और सलाइवा की मदद से एक लिक्विड फॉर्म देते हैं ताकि हम इजीली स्वेल अप कर सकें। के बाद जब हम इस फूड को च्यू कर लेते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा जो है वो इस फूड के साथ मिक्स हो जाता है और सलाइवा ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है जो सलेवरी ग्लैंड यानी हमारी टंग के नीचे जो तेज बर्ड्स होते हैं या सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसकी मदद से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये इस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है और जो इन कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो हम फूड ले रहे होते हैं जैसे हमारी राइस हो गई या हमारी ब्रेड हो गई, तो इसमें से जितना भी इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है उसको सॉल्युबल फॉर्म ऑफ शुगर बनाता है और सॉल्युबल फॉर्म ऑफ शुगर बनाने के बाद उसको पेस्ट लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट करता है जो वो पेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होता है। फिर इस इन द स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो वो फूड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होता है वो हमारे फूड पाइप यानी ऑसोफेगस से पास होता हुआ स्टमक तक चला जाता है। स्टमक जैसे आप एक इस तरह की जैसे आपकी ग्राइंडर मशीन होती है उसमें एक ब्लेड लगा हुआ होता है, उसके जरिए आप जो है वो फूड को बिल्कुल पेस्ट या मिक्सचर टाइप बना लेते हैं। इसी तरह स्टमक जो है वो एक मस्कुलर बैग होता है और उसमें एक ऐसी मस्कुलर्स जो है वो कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड होते हैं जिसकी मदद से फूड जो है वो मजीद पेस्ट की शक्ल अख्तियार करता है और इस मस्कुलर बैग में जो फूड हमारा हमने पास एलिमेंट्री कैनाल से दाखिल होता है उसको मजीद डाइजेस्टिव फॉर्म में ऐड करते हैं बनाने के लिए इसमें मजीद डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं और ये जूसेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स जैसे लिवर हो गया, बाइल हो गया, ये चीजें जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और इस यहाँ पर जो है वो प्रोटीन ब्रेक होती है। हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो रहे होते हैं, उनको सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बना के शुगर की स्टमक तक लाते हैं और स्टमक में जो है वो प्रोटीन ब्रेक हो रही होती है यानी जो हमारे फूड में प्रोटीन मौजूद होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में या डाइजेस्टिव फॉर्म में आती है। फिर इसके बाद ये स्टमक जो है वो अपने मसल्स के जरिए इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन पे पुश करता है। यहाँ पर ये मिक्सचर जो है वो एक मजीद जूसेस अपने अंदर ऐड करता है जिसकी मदद से हमारा फूड जो है वो मजीद डाइजेस्ट सॉल्युबल या डाइजेस्टिव फूड फॉर्म में आ जाता है। ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो लिवर और पैनक्रियाज से एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और फूड में मिक्स होते हैं और इन फूड का काम क्या होता है, इन जूसेस का काम क्या होता है कि हमारी फैट जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में बनाना और इसके जरिए इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें से ये मेन पार्ट बॉडी के अहम न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए बॉडी को वो इस फूड से ऐड कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो फिर पूरी बॉडी में वो ब्लड सप्लाई करती हैं
और जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है या जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पुश हो जाता है, जहां पर वो वाटर के साथ मिक्स होता है और वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से डिफरेंट फॉर्म में पास आउट हो जाता है, जिसमें हमारी स्वेटिंग हो गई या हमारा जो अनवेस्टेड पार्ट जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है उसको उसमें फूड उसमें चेंज हो जाता है। तो वो फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो सॉल्युबल और डाइजेस्टिव फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरह से वो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में हमारे इस फूड को ट्रांसफर कर देती हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स पे बात आ जाइए। हमेशा देखिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए, अपने फूड को बाय द टाइम फिक्स करके खाना चाहिए, अपने फूड को बहुत अच्छी तरह से च्यू करके खाना चाहिए, जल्दी में नहीं खाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा कभी भी उससे जो है वो एक्स्ट्रा वो नहीं करना चाहिए कि आप जो है वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और ईटिंग जो है वो खाने के दौरान कुछ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 15. By the help of explanation, fill in the blanks with the correct option. Number 1. Number of teeth in a complete set of permanent teeth are 32. Permanent teeth में number of teeth जो होते हैं वो 32 होते हैं. Teeth used for chewing and grinding are molars. मोलर्स जो है वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आता है. द पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ. पल्प जो है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ है. इन द माउथ द फूड मिक्सेस विद सलाइवा. माउथ में फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है और सॉल्युबल फॉर्म बनाता है. द बाइल फ्रॉम द लिवर मिक्सेस विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. बाइल जो लिवर प्रोड्यूस करता है वो फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है. एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 15. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें एक वर्ड सही करने से आंसर करेक्ट हो जाएगा. अ बेबी, जो ब्लू कलर से वर्ड लिखा हुआ है उसको आप ब्लू कलर से अंडरलाइन करके करेक्ट आंसर उसका लिखेंगे. अ स्मॉल बेबी हैज टूथ बर्ड इनसाइड द टंग. टंग जो है वो रॉन्ग वर्ड है, इसमें आप अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर गम्स लिखेंगे. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अ स्मॉल बेबी हैज टूथ बर्ड इनसाइड द गम्स. नंबर 2 पे आ जाइए. द कलर ऑफ द टीथ डिपेंड ऑन देयर फंक्शन. कलर इज द रॉन्ग वर्ड, द राइट वर्ड इज शेप. यानी द शेप ऑफ द टीथ डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन. टीथ का फंक्शन जो है वो उनके शेप पर होता है. नंबर 3 पर आ जाइए. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल. Dentine is the wrong word. Underline dentine with the blue color. Saliva helps in the digestion of protein. Saliva जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, तो रॉन्ग है. प्रोटीन को ब्लू कलर से अंडरलाइन करके करेक्ट आंसर लिखिएगा फैट. Bile helps to digest carbohydrates. Underline carbohydrates is the wrong word. The correct answer is fats. Water is absorbed in the small intestine. The correct word is small. Water is absorbed in the large intestine. Now move on page number 16. Exercise 3. Match the following. आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको करेक्ट ऑप्शंस को आपस में मैच करना है.
नंबर वन इंसाइजर है, इट्स अ काइंड ऑफ टीथ टू मैच विद द टीथ। सलाइवा माउथ से मैच करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, उससे मैच करेंगे। ऑसोफेगस इज कॉल्ड अ फूड पाइप, उससे मैच करेंगे। लिवर प्रोड्यूस बाइल, बाइल से मैच करेंगे। Book work has been completed now. Copy work should be done in your next class, inshallah.